हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए टाटा टियागो का लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो दोस्तों, मैंने ये गाड़ी परचेज की थी 2018 फरवरी में। तो मैं इस गाड़ी को ओन कर रहा हूँ पिछले 5.5 सालों से। तो आई थिंक ये बेटर टाइम है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि इस गाड़ी में क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं। तो सबसे पहले इंजन का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है टाटा टियागो एक्सएम पेट्रोल 1.2 रोवर्टन इंजन, जो कि 1200 सीसी का है और ये 6000 के आरपीएम पे 84 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। तो दोस्तों, टाटा ने गाड़ी दी है BS4 3 सिलेंडर गाड़ी। तो अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी में क्या क्या बढ़िया चीजें हैं। तो सबसे पहला जो इस गाड़ी का एक सबसे मेन गुड पॉइंट है, वो है गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी, जो कि आपको पता ही होगा कि टाटा जो है बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अब तक मैं इस गाड़ी से 2 बार एक्सीडेंट मेरा हो चुका है और दोनों बार एक्सीडेंट में मैं और मेरी फैमिली पूरी तरीके से सेफ थी। अभी एक रीसेंट एक्सीडेंट हुआ था मेरा होंडा सिटी से। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसके इम्पैक्ट। तो आप यहाँ पर एक बहुत ही बारीक सा एक हल्का सा आप इसमें डेंट देख सकते हैं। आप यहाँ से अगर मेरा हाथ देखेंगे तो इस बीच में ये एक डेंट है इधर, जो बहुत ही मामूली सा डेंट है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो मैं हाईवे पर गाड़ी की ऑलमोस्ट स्पीड थी 70 से 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और आगे होंडा सिटी ने एकदम शार्प ब्रेक लिए तो मैं गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और होंडा सिटी में ऑलमोस्ट 60 से 70 की स्पीड के हिसाब से मैंने होंडा सिटी को पीछे से हिट किया और होंडा सिटी का पूरा बम्पर नीचे लटक गया और मेरी गाड़ी पूरी तरीके से सेफ थी। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है टाटा का खरीदने का, कि टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप लोगों को पता है कि वो जानी जाती है। तो दोस्तों, सेकंड पार्ट इस गाड़ी का जो है वो है इसका पावरफुल इंजन। तो मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए ऑलमोस्ट 53,000 किलोमीटर हो चुके हैं। तो पिछले 5-5.5 सालों में मैंने 10,000 किलोमीटर पर ईयर की एवरेज से मैंने इस गाड़ी को लगभग 50 से 55,000 किलोमीटर चला दिया है। तो मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट टेरेन्स पे चलाया है, जैसे माउंटेन्स पे, हाईवे पे, खराब रोड्स में, विलेज में। तो मुझे कहीं पर भी इसमें पावर की कभी कोई लैक महसूस नहीं हुआ। और मैंने भी रिसेंट एक ट्रिप की थी पराशर लेक की। तो उसमें काफी ज्यादा टेरेन जो थे टिपिकल थे और काफी अच्छी खासी हाइट पे थी। बट मुझे 4 लोगों में भी पावर की कोई ज्यादा कमी महसूस नहीं हुई। तो पावर के लिए भी ये अच्छी गाड़ी है। तो अगर आप हैचबैक, जिसमें अगर आपका बजट 5 से 6 लाख या 5 से 7 लाख के बीच में है, तो मुझे पता भी ये गाड़ी थोड़ी महंगी हो गई है। मैंने ये गाड़ी ली थी लगभग 5.5 लाख के आसपास। तो अभी ये गाड़ी 7 लाख के आसपास हो गया एक्सएम मॉडल। बट अगर 5 से 7 लाख में अगर आपका बजट है तो आप ये गाड़ी इजीली प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस गाड़ी को चलाने पर मैंने इस गाड़ी को 100 से ऊपर भी 120 130 तक चलाया है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। 100 तक ठीक है गाड़ी, 110 तक भी गाड़ी ठीक है। बट मैंने अक्सर देखा है कि इतनी कॉम्पैक्ट जो हैचबैक्स होती हैं वो 90 या 100 के आसपास थोड़ा सा शेक करती हैं। बट इसका कर्व वेट 950 केजी होने की वजह से और टाटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होने की वजह से इसमें मुझे कोई शेकी महसूस नहीं हुआ। तो अगर गाड़ी आप थोड़ा सा हाई स्पीड पर चलाते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये 3 पॉइंट तो हो गए इसके गुड। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर, जो गाड़ी का गुड पॉइंट है। उसके बाद हम बेड पे आएंगे। तो जो फोर्थ गुड पॉइंट है इसमें वो ये कि गाड़ी का जो इंटीरियर है वो अट्रैक्टिव है। हालांकि मेरी गाड़ी एक्सएम मॉडल थी तो इसके अंदर जो हरमन का म्यूजिक सिस्टम टाटा देती है वो इसमें नहीं आया था। मैंने आउटसाइड म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाया था। बट उसके अलावा भी अगर मैं गाड़ी के इंटीरियर की बात करूं, गाड़ी के मीटर कंसोल की बात करूं, तो बहुत ही जबरदस्त लुक है गाड़ी का। गाड़ी हैचबैक होने के बाद भी अच्छा खासा लुक टाटा ने दिया है इसमें। तो आप इस गाड़ी को इंटीरियर के पर्पज से भी इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार इसका इंटीरियर दिखाता हूं और फिर आगे बात करते हैं। तो ये है इसका इंटीरियर। तो दोस्तों, इसके साथ ही एक इसका गुड पॉइंट और है कि इसका जो एसी है वो काफी इफेक्टिव है। जबकि मुझे 5.5 साल इस गाड़ी को चलाते हुए हो गए हैं और मैंने अब तक एसी की जो इंटरनल क्लीनिंग है वो नहीं करवाई है। इसके बाद भी गाड़ी का जो एसी है वो बहुत इफेक्टिव है। नॉर्थ इंडिया में आपको पता है कि गर्मी अच्छी खासी होती है, बट फिर भी इसका एसी 2 पे काफी अच्छी कूलिंग करता है। तो मुझे कभी भी इसके एसी से कोई कंप्लेन नहीं हुई है।
दोस्तों ये था इसका मीटर। और एक चीज अच्छी लगी है मुझे इस गाड़ी में कि जो स्टीयरिंग है वो काफी कॉम्पैक्ट है और काफी पावरफुल स्टीयरिंग है इसका। तो मैंने इस एक दो बार i10 चलाई तो मुझे i10 से काफी बेटर इसका स्टीयरिंग लगा। तो ये एक बेस्ट चीज दी है टाटा ने इसमें। तो दोस्तों सेफ्टी वाइज ये गाड़ी एकदम क्लासिक है, तो आपको पता ही है कि सेफ्टी में इस गाड़ी को 5 स्टार मिल चुके हैं। इस रेंज में और इस बजट में अगर कोई भी आप हैचबैक से इसको कंपेयर करेंगे तो सेफ्टी में इसकी जो रेटिंग है वो 4+ स्टार है। तो आपको सेफ्टी में कोई भी इश्यूज कभी भी नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ गुड पॉइंट्स। अब इसके बारे में बात करते हैं हम बैड पॉइंट्स की। बैड पॉइंट्स में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसका वो है इसके इंजन का नॉइस। तो डे वन से जब से मैंने गाड़ी परचेज की है मुझे इस गाड़ी में वो स्मूथनेस कभी भी नहीं फील हुई जो आपको अक्सर मारुति में या हुंडई में फील होगी। तो मैंने इस सेगमेंट में स्विफ्ट चलाई, वैगनआर चलाई, सिलेरियो चलाई और i10 चलाई। तो उनके इंजन में एक स्मूथनेस है जो कि टाटा में मिसिंग है। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये गाड़ी 3 सिलेंडर है और अक्सर 1200 सीसी गाड़ियाँ 4 सिलेंडर में कंपनी देती हैं ज़्यादातर। तो 3 सिलेंडर होने की वजह से भी ये गाड़ी थोड़ी सी नॉइजी है। इसका जो आप अंदर कैबिन में बैठने के बाद भी नॉइज फील करेंगे इंजन से। आई थिंक टाटा ने 3 सिलेंडर इसको इसलिए बनाया होगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से इसकी एवरेज पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो एवरेज इंप्रूव करने के लिए टाटा ने आई थिंक इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन में इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट अल्टीमेटली इंजन में एक नॉइस है। तो अगर वो नॉइस आप बियर कर सकते हैं तो आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। मुझे उस नॉइस की अब आदत पड़ चुकी है, तो वो एक ट्रक चलाने वाली फीलिंग मुझे इस गाड़ी में आने लगी है। तो और ओवर द पीरियड अब इस गाड़ी को 5 साल हो चुके हैं तो इंजन का नॉइस एज कंपेयर टू जो मुझे 2018-19 में फील होता था उससे थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो दोस्तों एक सेकंड बैड पॉइंट है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई है। अगर मैं इसी सेगमेंट में और गाड़ियों की बात करूं तो उनसे इसका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा हाई है। तो इसकी फ्री सर्विसेज अवेल करने के बाद जब मैंने इसकी पेड सर्विसेज स्टार्ट करी सर्विस सेंटर से तो मुझे जो ऑन एन एवरेज बिल आया वो आया 7 से 8 हज़ार रुपये। तो मुझे लगता है कि एक हैचबैक के हिसाब से 7 से 8 हज़ार रुपये थोड़े से ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी गाड़ी 5 से 6 लाख की गाड़ी है तो आपका जो एवरेज बिल आना चाहिए वो शायद 5 से 6 हज़ार के बीच में आना चाहिए। बट मुझे एक बार इसकी 9,000 का बिल आया, एक बार 8,000 का बिल आया। तो मैंने फिर वो अवॉइड करने के लिए मैंने इसकी सर्विसेज बाहर से करवाना स्टार्ट कर दी हैं। तो अब मुझे जो इसकी सर्विस कॉस्ट आती है वो 5,000 से नीचे ही आती है। तो एक ये इसका बैड पॉइंट है, आई थिंक टाटा को इस पे काम करना चाहिए। तो ये था इसका एक सेकंड बैड पॉइंट। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। तो ये है दोस्तों टाटा टियागो का XM मॉडल। ये BS4 इंजन था। तो जिस टाइम मैंने ये गाड़ी खरीदी उस टाइम तक इसमें 13 इंचेस के टायर आते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है इसका 13 इंच का टायर, जो कि टायर मैंने अभी इसके चेंज करवाए हैं। तो पहले टायर जो थे इसके वो 40,000 किलोमीटर्स अप्रोक्स चल गए थे, तो मैंने इनको 40,000 पे चेंज करवा दिया था। तो दोस्तों 13 इंच का टायर मुझे लगता है कि अगर आपकी गाड़ी 950 kg में अगर कंपनी गाड़ी दे रही है तो शायद उसको 14 या 15 इंच का टायर देना चाहिए, जो कि आई थिंक अब कंपनी ने इम्प्रूव कर दिया। अब नया टाटा टियागो का जो XM मॉडल है उसमें आई थिंक 14 इंच के टायर्स आने लग गए हैं। तो नई टाटा टियागो का रिव्यू भी मैं आपको देने वाला हूँ, मेरे एक फ्रेंड के पास है। तो हम दोनों इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि टाटा ने क्या क्या इंप्रूवमेंट करे हैं और क्या क्या स्कोप अभी भी है। तो अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों टायर की। तो दोस्तों इसके टायर के वियर एंड टियर की बात करूं तो मुझे लगता है कि टायर का वियर एंड टियर थोड़ा सा फास्ट हुआ है। कि अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं तो मुझे लगता है कि टायर का वियर एंड टियर थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि गाड़ी का कर्व वेट थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि कंपनी को इसमें 14 या 15 इंच ही देना चाहिए था, बट ठीक है, अभी आदत पड़ गई है। और दोस्तों आपने टाटा के बारे में एक स्लोगन जरूर सुना होगा कि टाटा का जो बुढ़ापा है वो थोड़ा सा खराब होता है। तो मैं इस बात से पूरी तरीके से डिनाई नहीं करूंगा, बट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है टाटा को इम्प्रूव करने चाहिए। और ओवर द पीरियड 3-4 साल के बाद आप उसमें ये कमियां महसूस करने लगते हैं। तो अभी इन गेट्स में कुछ नॉइस आने लग गई है। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं इसके गेट की बात करूं तो पहले ये काफी स्मूथली खुलता था और अभी इसको खोलने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा इसको पुश करना पड़ता है। तो मैंने अभी इसमें एक WD-40 का एक स्प्रे किया था
और मुझे इसमें लुब्रिकेशन की भी जरूरत लगती है। तो ये अगर आप फील करेंगे तो थोड़ा सा टाइट है। और इसी तरीके से पिछले गेट के चारों गेटों में ऑलमोस्ट प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इस गेट को भी खोलूं तो आपको थोड़ा सा इसको ज्यादा पुश करना पड़ेगा। बट ये मुझे एक कमी अभी पिछले कुछ महीनों से फील होने लगी है। और एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ कि इसका ये गेट के अंदर एक नॉइस है, आप शायद फील कर सकें। जब मैं इसको बंद करूंगा तो शायद आपको इसके अंदर एक नॉइस फील होगी। तो एक हल्का सा आपने नॉइस फील किया हो तो इसके गेट्स में, वो सारे गेट्स में नहीं है, एक दो गेट में वो कमी मुझे फील होती है। पीछे के दोनों गेट में मुझे कमी फील होती है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, गाड़ी के अंदर थोड़ा सा वाइब्रेशन है। तो आप इसका गियर को भी देख सकते हैं कि गियर हल्का सा शेकी है इसका गियर। तो आपको थोड़ी सी इसके अंदर हाईवे पे भी जब आप चलेंगे तो आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी कि अगर आप अब देखें तो मेरा हाथ भी इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। मैंने अब सुना है कि टाटा ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। तो अब जो नई गाड़ी आ रही है उसमें ये काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है, बट अभी भी 100% खत्म नहीं हुआ है। तो आई थिंक टाटा को इस पे काम करने की जरूरत है। और दोस्तों इसके साथ मैं एक गुड पॉइंट और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ इन बैड पॉइंट्स के बीच में ही। टाटा ने एक्सएम मॉडल में पहले 2018-19 तक इसके अंदर एक इको का मोड दिया था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर एक इको मोड है। तो इसको प्रेस करने के बाद ये गाड़ी इको मोड पे चली जाती है। तो इसके पीछे टेक्निकल रीजन ये है कि इको मोड पे डालने से आपकी गाड़ी की एवरेज इंप्रूव हो जाती है। तो इसके 3 सिलेंडर में से एक सिलेंडर बंद हो जाता है और 2 सिलेंडर काम करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे गाड़ी के अंदर थोड़ा सा आपको पिकअप कम फील होता है, बट उससे आपकी एवरेज अच्छी खासी इंप्रूव हो जाती है। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू। इसके साथ साथ मैंने इस गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करवाई थी 32,000 किलोमीटर के आसपास। और अब तक मैं इस गाड़ी को 20,000 किलोमीटर सीएनजी पे चला चुका हूँ। तो ये मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाई थी, तो उस टाइम तक टियागो सीएनजी में अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाई थी। तो उसके बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा, मैंने कहाँ से कितने में और मेरा कैसा रिव्यू है सीएनजी पे, वो सब के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इसके अलावा मैं एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने ये डे वन से एक चीज फील करी है कि गाड़ी के अंदर जो गाड़ी की लाइट्स हैं, हेडलाइट्स हैं, ये थोड़ी सी मुझे इनकी जो पावर है वो कम लगती है। तो मैंने इसकी रिले चेंज करवा दी थी जो अब थोड़ा बेटर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि टाटा को इस पे काम करना चाहिए और ये एक इम्प्रूवमेंट एरिया है टाटा के लिए। और मुझे लगता है कि जो अभी रिसेंट गाड़ी भी आई है उसकी भी लाइट कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है। तो आई थिंक उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की ओवरऑल। तो मैंने इसके कुछ 4-5 गुड पॉइंट्स और कुछ 3-4 आपको बैड पॉइंट्स भी बताए। हालांकि मुझे अब तक इस गाड़ी से कोई भी ऐसा इशू नहीं आया है जो मुझे ये कंसीडर करना पड़े कि गाड़ी मेरा खरीदना एक बैड डिसीजन था। तो 5.5 साल चलाने के बाद भी मैं इस गाड़ी से ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर मैं इस गाड़ी को 0 से 10 के बीच में रेट करना चाहूँ तो मैं इसको 8 या 9 के करीब रेट करूंगा इस गाड़ी को। तो अगर आपका बजट भी 6 से 7 लाख के आसपास है और अगर आप टियागो लेना चाहते हैं और अगर आपको ये वाइब्रेशन वाली प्रॉब्लम से कोई इतनी ज़्यादा इशू नहीं है तो आई थिंक आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं। आई एम श्योर आप इस डिसीजन के लिए रिग्रेट नहीं करेंगे। तो एक अच्छी गाड़ी है और एक फैमिली कार है। तो आप अगर टाटा पे जाना चाहते हैं तो आप जरूर इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके नोन में या आपके कोई फ्रेंड्स इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।